क्या भाग्य और किस्मत को बदला जा सकता है? अगर भगवान ने पहले ही इंसान को उसकी किस्मत और भाग्य लिखकर भेजा है, तो फिर आकर्षण का नियम कैसे काम करता है? किसी चीज को हम आकर्षित कैसे कर सकते हैं? अगर हम जो चाहें वो आकर्षित कर सकते हैं, अगर आकर्षण का नियम काम करता है, तो फिर भाग्य क्या है, किस्मत क्या है? भाग्य या किस्मत होते भी हैं या नहीं होते? आज हम जानेंगे इन प्रश्नों के सारे उत्तर। नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। मैं सोनू, हिमाचल प्रदेश से। आकर्षण के नियम और भाग्य को अच्छी तरह से समझने के लिए आइए सबसे पहले कर्मों के सिद्धांत को समझते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म वो होते हैं जो कि हम हर रोज कर रहे हैं, जो कि हमारी जिंदगी में साथ साथ हमारे साथ चल रहे हैं। हमारे द्वारा की गई किसी भी क्रिया, किसी भी विचार या किसी भी काम का एक प्रतिफल होता है, और ब्रह्मांड या भगवान ये कोशिश करता है कि जो भी क्रिया या काम हम इस जन्म में करते हैं उसके ज़्यादा से ज़्यादा फल हमें इसी जन्म में मिल जाएं। लेकिन कई कारणों की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। हमारे द्वारा की गई हर क्रिया और कर्म का एक प्रतिफल जरूर होता है, और ये ब्रह्मांड का बहुत ही सटीक नियम है। और जिन कर्मों के प्रतिफल हमें इस जन्म में नहीं मिल पाते हैं, वो कर्म हमारे खाते में जमा हो जाते हैं, जो कि कर्म का दूसरा रूप है, जिन्हें संचित कर्म कहते हैं। अब ब्रह्मांड का ये सटीक नियम है कि किसी भी कर्म का प्रतिफल हमें मिलेगा जरूर। तो हमारे खाते में जमा हुए इन कर्मों, इन संचित कर्मों का हिसाब किताब हमें देने के लिए, प्रतिफल हमें देने के लिए, उन संचित कर्मों में से कई कर्मों के फल हमारे खाते में लिख देता है, जिसे कि हम भाग्य कहते हैं या प्रारब्ध कहते हैं या किस्मत कहते हैं। हम अपना भाग्य या प्रारब्ध नहीं बदल सकते। जैसे कि आपका जन्म किस कुल में होना है, किस परिवार में होना है, वो अमीर हैं, गरीब हैं, किस जाति के हैं, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। ये हमारे पिछले जन्मों के इकट्ठे हुए संचित कर्मों का ही प्रतिफल है, जिसे हम भाग्य या किस्मत कहते हैं। हम अपने भाग्य को तो नहीं बदल सकते। हमारा भाग्य या प्रारब्ध हमें एक खास परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। लेकिन जिस परिस्थिति में हम अपने भाग्य के कारण पहुंचे हैं, वहां पर पहुंचने के बाद निर्णय हमारे हाथ में होता है कि अब हमें क्या करना है। उस परिस्थिति में पहुंचने के बाद हम अच्छा या बुरा कोई भी निर्णय ले सकते हैं, जो कि हमारे नए कर्म होंगे और उनका प्रतिफल भी हमें मिलेगा। महाभारत के युद्ध में जब सारे कौरव मारे गए और युद्ध समाप्त हो गया, तो कौरवों के पिता धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे श्री कृष्ण, मुझे अपने पिछले 100 जन्मों तक की याद है कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, लेकिन फिर भी मेरे सामने मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए और मैं इस जन्म में अंधा क्यों हूँ? तो श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और धृतराष्ट्र को बताया कि 105 जन्म पहले आप एक वैद्य थे और आप लोगों का इलाज करते थे। आपने एक बार एक नाग के 100 अंडों को तोड़कर उसकी दवाई बनाकर किसी के कोढ़ का इलाज किया था। तो आपको ये वर मिला था कि आप 104 जन्मों तक राज करेंगे। लेकिन आपने जो सांप के 100 अंडों को खत्म किया था, उसके लिए आपको ये भी फल दिया गया है कि 105वें जन्म में आपके 100 पुत्र आपके सामने मारे जाएंगे और आप उस जन्म में अंधे होंगे। हम हर जन्म में नए कर्म करते रहते हैं, और जिनमें से कई कर्मों के फल हमारे संचित खाते में जमा होते रहते हैं। अगर हम कई जन्मों तक कोई कर्म नहीं करेंगे, तब भी हमारे खाते में इतने संचित कर्म जमा हो चुके हैं कि कई जन्मों तक का हमारा भाग्य लिखा जा सकता है। आकर्षण का नियम और कर्मों का सिद्धांत एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि हमारा प्रारब्ध या हमारा भाग्य हमें एक खास परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देगा। लेकिन उस परिस्थिति के बाद जो भी निर्णय और या जो अगले कर्म हैं वो हमारे हाथ में होते हैं। उसके बाद जो भी कर्म हम करेंगे, जो भी इच्छाएं हम करेंगे, जो भी हम चाहते हैं वो हम आकर्षित कर सकते हैं, और जो भी चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। लेकिन कई बार हमारे मन में ऐसी इच्छाएं पैदा हो जाती हैं, हम कुछ ऐसी चीज़ें आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जो कि थोड़ा मुश्किल होता है। किसी गाँव में एक औरत रहती थी जो कि विवाहित थी और बहुत ही सुंदर थी, और उसी गाँव में एक लड़का रहता था, वो भी बहुत सुंदर था और अभी किशोर था। वो लड़का जब भी उस औरत को देखता था तो उसके मन में इच्छा पैदा होती थी कि काश ये औरत मेरी बीवी होती। और वो औरत जब भी उस लड़के को देखती
तो वो हमेशा सोचती थी कि काश ये लड़का मेरा बेटा होता। दोनों की इच्छाएं बहुत तीव्र थी, लेकिन उस जन्म में ऐसा हो पाना संभव नहीं था। लेकिन हर तीव्र इच्छा और कर्म का एक प्रतिफल जरूर होता है, ये ब्रह्मांड का सटीक नियम है। इसलिए अगले जन्म में वो औरत एक बकरी बनी और वो लड़का उसी के पेट से पैदा हुआ एक बकरा बना। अब बकरा बकरी में आपस में कोई संबंध तो होता नहीं है, इसलिए उन दोनों की इच्छाएं अगले जन्म में पूरी हुई। इसीलिए आकर्षण का नियम और कर्म का सिद्धांत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन कई बार हम अपने मन में ऐसी इच्छाएं पैदा करते हैं या कुछ ऐसा आकर्षित करने की कोशिश करते हैं जो कि किसी दूसरे के साथ जुड़ा होता है और दूसरे का अपना एक अलग प्रारब्ध या एक भाग्य होता है। अब पता नहीं किसके भाग्य में क्या लिखा है, उसका किसके साथ लेन देन है, क्या संबंध है, इसलिए उस चीज़ को हासिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कर्म का फल मिलता जरूर है और हर आकर्षित की हुई चीज़ एक बार आपको प्राप्त होती जरूर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो आप कर ही देंगे, लेकिन अगर आप सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड के बारे में और भी जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए खास बातें। एक नई सोच के साथ, एक नए विचार के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।